गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके अंदर हम सिंगल बैटरी यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने हेडिंग भी वही दी है, सिंगल बैटरी प्रॉब्लम ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि बैटरी एक ही होगी। अगर एक से ज़्यादा बैटरी होगी तो फिर क्या होगा, तो उसमें दो मेथड्स हैं। या तो बैटरी सेम वोल्टेज की हो तो हम सिंपल मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, और अगर बैटरी सेम वोल्टेज की नहीं है और कहीं भी लगी हुई है, एक जगह पे नहीं, कहीं पे भी सर्किट में दो तीन चार इधर उधर कहीं पे भी लगी हुई है, तो फिर उसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर पाएंगे। किरचॉफ लॉ से हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन उसको लगाने से बचते हैं, इसलिए है क्योंकि वो लगाने में समय ज़्यादा लगता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ छोटी मेथड से उसको सॉल्व कर ले, और नहीं होगा तो फिर किरचॉफ लगाएंगे, ऑप्शन ही नहीं। पर सिंगल बैटरी में किरचॉफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिंगल बैटरी में या तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला मेथड है, या फिर तुम डिस्ट्रीब्यूट करो उसको टॉफी मेथड से, रेशियो मेथड जिसको अपन बोलते हैं, रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, और ये मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। तो शॉर्ट में एक बार फिर से समझा दूँ सारी बातें। देखें, सबसे पहली चीज, सीरीज में चार्ज सेम होता, ठीक है। क्या पॉइंट याद रखना है, इन सीरीज चार्ज इज सेम। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, ठीक है। और Q इज इक्वल टू CV में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कैपेसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रिवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इतनी बातें याद रखनी है। और देखें, अब क्वेश्चन चालू करते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर गिवन बिलो चार्ज एंड 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। इस 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में चार्ज चाहिए उसको, ठीक है। अब 10 माइक्रोफेराड में चार्ज चाहिए, तो सबसे पहली चीज अपन क्या करेंगे, पहली स्टेप नंबर 1, फाइंड टोटल कैपेसिटी। फाइंड टोटल कैपेसिटी, दिस इज स्टेप नंबर 1। तो देखो, टोटल कैपेसिटी अब आपको जल्दी जल्दी निकालनी आनी चाहिए। ये 20 और 20 सीरीज में 10 हो गए, और इसको रिप्लेस करके एक 10 का जब लगाएंगे तो वो ऊपर वाले 10 के साथ पैरेलल में, तो 10 और 10 हो गए 20, ठीक है। तो इसकी टोटल कैपेसिटी आएगी 20 माइक्रोफेराड। फिर से बता दूं, सॉल्व नहीं करूंगा बस मैं। ये वाले 20 और 20 सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज में जब दो एक जैसे होते हैं तो 2 से डिवाइड होता है। 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब इसको हटा के अपन 10 का एक सिंगल लगा सकते हैं। ये 10 का जो सिंगल लगाया ऊपर वाले 10 के साथ पैरेलल में है, पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाता है, तो 10 में 10 ऐड हो गया, 20 हो गया। तो इसकी कैपेसिटी 20 आ गई। उसके बाद फाइंड टोटल चार्ज, स्टेप नंबर 2, फाइंड टोटल चार्ज। टोटल चार्ज तो उसके लिए लगाना Q इक्वल टू CV, ठीक। उसके लिए क्या लगाना, Q इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू C, C इज टोटल, दैट इज 20 माइक्रो, इंटू वोल्टेज टोटल 200 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स। तो Q इज इक्वल टू 20 इंटू 200, इस 2 टू ज़ा 4, इट इज 4000 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज है टोटल। अब ये चार्ज यहां से चलेगा, यहां पहुंचेगा, कितना पहुंचा, 4000 माइक्रो कूलम। यहां जब पहुंचेगा तो इसके पास इधर और इधर जाने के दो रास्ते हैं, बढ़ गया, या तो इधर जाए या इधर जाए, मतलब थोड़ा इधर जाए थोड़ा इधर जाए। तो कितना इधर जाए और कितना इधर जाए, इसी को अपन बोलते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो चूंकि रास्ते पैरेलल में है, तो पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो कैपेसिटी के रेशियो में होगा। कैसे होगा, कैपेसिटी के रेशियो में। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, Q1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इंटू C1। क्यों, क्योंकि कोई Q इक्वल टू CV है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज, नहीं सॉरी पैरेलल।
तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो उसके लिए क्या बोलेंगे कि इस पूरी लाइन की कैपेसिटी कितनी है, तो 20 और 20 10 हो गई थी ना, तो इस पूरी लाइन की कैपेसिटी 10 है, इस लाइन की कैपेसिटी 10 है और इसकी भी 10 ही है। इसका मतलब सिंपल बात है, आधा आधा चार्ज जाएगा इधर से 10, तो आधा चार्ज इधर से और आधा चार्ज इधर से, तो इसमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से भी वही आएगा। देख लें करके, Q1 यानी ऊपर वाला मान लो, Q टोटल चार्ज कितना है 4000 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटी पहली वाले की, इन्हें जिस पे निकालना है वो ये है 10 माइक्रोफेराड, और दूसरे वाले की कैपेसिटी पूरे की, यहां से यहां तक की पूरे की, ये भी 10 माइक्रोफेराड, और इनटू कैपेसिटी ऊपर वाले की 10 माइक्रोफेराड। भाई इस पे निकालना है ना, तो ये C1 है हमारा, इस पे निकालना है ना, तो ये C1 है हमारा, ये दोनों मिला के C2 है हमारे। तो C1 10 माइक्रोफेराड हुआ ना, और C2 कितना हुआ, वो भी 10 माइक्रोफेराड हुआ। तो जिस पे निकालना है वो 10 डाला मैंने यहाँ पे C1 पे, क्योंकि C1 और Q1 सामने सामने आएंगे ना। कितना हो गया, Q1 इज इक्वल टू 4000 माइक्रो डिवाइडेड बाय 20 माइक्रो इंटू 10 माइक्रो है ही उधर साइड, माइक्रो माइक्रो कैंसिल, ये 10 से 2 बार कैंसिल, ये 2 से 2000 कैंसिल, तो 2000 माइक्रो कूलम चार्ज आया, 2000 माइक्रो कूलम चार्ज। अब हम अगर ऐसा ना करते तो भी यही आंसर आता और आसानी से आता। ठीक है, ये आंसर आसानी से कैसे आता, तुम बोल देते कि 4000 माइक्रो कूलम चार्ज बना ना, तो आधा इधर से जाएगा क्योंकि ये टोटल 10 माइक्रोफेराड का है, ऊपर वाला भी 10 का, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चूंकि कैपेसिटी आधी आधी है तो चार्ज भी आधा आधा हो जाएगा। कैपेसिटी सेम है 10 और 10 की, इसका मतलब चार्ज आधा और आधा हो जाएगा, तो 4000 का आधा 2000 और 2000 इधर, तो सीधे बात है 2000 आंसर आएगा इसका। तो 2000 माइक्रो कूलम, इसका मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, 2000 माइक्रो कूलम, माइक्रो में 6 जीरो होते हैं और ये 3 जीरो कम हो गए तो -3 जीरो बचे, तो ये आंसर हो गया ना। ठीक, चलिए नोट कर लें इसको, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, नोट कर लें। तो यह आया आपको समझ में कैसे किया मैंने क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा नया क्वेश्चन आ गया, इसमें 10 माइक्रोफेराड पे चार्ज बताना। तो तुम बोलोगे इसमें नया क्या, अभी हाल तो किया वही है। हाँ बात सही है, नया कुछ नहीं है, लेकिन मैं नई मेथड से सॉल्व कर दूंगा इसको, तो एक नई मेथड सीखने को मिलेगी। तो एक सेम क्वेश्चन है, नई मेथड से सॉल्व करेंगे, और अब की बार वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले समझिए मेथड क्या है, और तुमको ये पता पड़ेगा कि उससे और जल्दी आ जाता आंसर। देखें, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो एक चीज ये बताओ, ये वाली लाइन से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, अरे ये लाइन ये लाइन ये लाइन बिल्कुल पैरेलल, 3 पीली लाइनें दिख रही है ना, इसका मतलब जो वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इन दोनों के ऊपर मिला के होगा, वही वोल्टेज इसके ऊपर अकेले होगा। इसका मतलब इसके ऊपर अकेले वोल्टेज कितना है 200, तो अपन इसके ऊपर इतने पे इंडिविजुअल Q इक्वल टू CV लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इंडिविजुअल Q इज इक्वल टू CV, इंडिविजुअल का मतलब उस अकेले के लिए, तो उस अकेले का चार्ज बराबर उस अकेले की कैपेसिटी, उस अकेले का वोल्टेज, तो उस अकेले का चार्ज बराबर उस अकेले की कैपेसिटी 10 माइक्रोफेराड इंटू उस अकेले का वोल्टेज 200, तो Q1 इज इक्वल टू 2000 माइक्रोकूलम आ गया ना, 2000 माइक्रोकूलम, ये नहीं ये होता, खत्म। अब तुम बोलोगे पहले क्यों नहीं बताया, अरे सारे मेथड पता होने चाहिए, कभी ये सरल लगता है कभी दूसरा सरल लगता है, नोट कर लो। चलिए नया क्वेश्चन आ गया, अ सर्किट इज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट द चार्ज ऑन ऑफ द कंडेंसर हैविंग कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड।
5 माइक्रोफेराड वाले पर कितना चार्ज है। अब तुम इसको दो मेथड से कर सकते हो, या तो तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो या तुम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस क्वेश्चन में करीब करीब दोनों मेथड सेम लेंथ के होंगे, तो मैं दोनों मेथड से करके दिखा देता हूं ताकि परीक्षा में जो भी चॉइस तुमको लगे कि ये इससे आसानी से हो पाएगा उससे कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए देखें। सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करा रहा हूं, ठीक है। कौन सा मेथड है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या करना, पहले निकालना टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी में देखो सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में है, 7 हो गए। ये वाला इसके साथ पैरेलल में है ना, 7 हो गए। तो 3 माइक्रोफेराड का लगा हुआ ही है, उसके पड़ोस वाला 7 का हो गया, नीचे 4 का हो गया, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये इसकी नेक्स्ट स्टेप आई। अब ये दोनों जो है वो सीरीज में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से। तो C इज इक्वल टू 3 इंटू 7 अपॉन 3 प्लस 7, दैट इज 2.1। 2.1 इसलिए क्योंकि 7 इंटू 3 21 और नीचे 10 हो गए। ये 4 के साथ पैरेलल में, क्योंकि ये सीरीज है तो ये और ये पूरी लाइन इसके साथ पैरेलल में जुड़ जाते हैं, तो 2.1 जुड़ जाएगा 4 से, तो कुल मिला के 6.1 माइक्रोफेराड कैपेसिटी होगी। दिस इज द टोटल कैपेसिटी। पहली स्टेप निकल गई टोटल कैपेसिटी। दूसरी स्टेप है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, दिस इज स्टेप नंबर 2। टोटल चार्ज Q इक्वल टू CV, Q निकालना है। टोटल कैपेसिटी 6.1 माइक्रोफेराड की। वोल्टेज कितने का है? टोटल 6 वोल्ट का। सिंगल बैटरी प्रॉब्लम चल रही है तो वही एक ही बैटरी का वोल्टेज होगा। तो टोटल चार्ज जो तुम्हारे पास आया वो आया 636.6 माइक्रोकूलम। दिस इज द टोटल चार्ज। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इसको बांटना है, कैपेसिटर्स को देना है। अब ये चार्ज चलेगा यहां से यहां चलेगा, तो इसके पास ब्रांचिंग हो गई, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अब पहले तो ये ब्रांच कर लेना कि इतना किधर जाएगा और इधर कितना जाएगा। तो देखो इधर तो 4 माइक्रोफेराड का एक ही कैपेसिटर है, इधर बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन ये बहुत सारे को एक बना लो यहां से यहां तक को, मतलब इसको और इसको सॉल्व करके जो इस लाइन पे आ रहा है उसको एक बना लो। तो अपन ने वो देखा था कि जब अपन इसको और इसको सॉल्व करते हैं कि इसको 7 और 3 को, तो हमारा 2.1 आता है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है पूरी यहां से यहां तक की, ये 2.1 माइक्रोफेराड की है। आई बात समझ में? यहां से यहां तक की जो लाइन है वो क्या है? 2.1 माइक्रोफेराड की है। तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, इस सर्किट को जो हमने यहाँ पे बना रखा है वो ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन जो ऊपर आ रही है ना, ये 2.1 माइक्रोफेराड की कैपेसिटर लगा सकते हैं यहाँ पर, 2.1 माइक्रोफेराड का। और इसके नीचे 4 माइक्रोफेराड का लगे रहने दो, और बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की वो भी लगी रहने दो, ठीक है। अब ये वाला जो है ये कितने का? 4 माइक्रोफेराड का, ये भी लगे रहने दो, और 6 वोल्ट की बैटरी भी है वो भी सही है। यहाँ से जो चार्ज गया है वो कितना है? 36.6 माइक्रोकूलम। और इस चार्ज को हमें बांटना, तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2, ठीक है। अब Q1 कितना जाएगा? तो Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1। चार्ज डायरेक्ट रेशो में बढ़ता है, इसलिए जितना यहाँ 1 लिखता हूँ मैं, तो यहाँ भी 1 लिखता हूँ। अब बांट दो चार्ज, फॉर्मूले से बांटा मैंने, तो Q1 इज इक्वल टू Q टोटल चार्ज 36.6 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी 1 प्लस कैपेसिटी 2, कैपेसिटी 1 ये, कैपेसिटी 2 ये,
इनटू कैपेसिटी 1, दिस इज कैपेसिटी 1, ऊपर वाले में निकाल रहा हूं मैं चार्ज, तो ऊपर वाले में चार्ज निकाल रहा हूं तो इट विल बी 2.1, तो इससे चार्ज आएगा Q1 इज इक्वल टू 36.6 डिवाइडेड बाय 6.1 इंटू 2.1। अब यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है इससे 6 बार, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो चार्ज आया 6 टू 12.6 माइक्रोकूलम। ये चार्ज ऊपर वाली ब्रांच में आएगा, ब्रांच में, ठीक है, ये ऊपर वाली शाखा में, ऊपर वाली ब्रांच में है ये, न कि 5 माइक्रोफेराड में। ऊपर वाली ब्रांच का मतलब क्या, ये वाली ब्रांच में, ये वाली में, और ये वाली ब्रांच में ऑलरेडी ऐसे लगे हुए। अब क्या होगा कि इतना चार्ज जो अपन ने निकाला 12.6 माइक्रोकूलम, ये यहाँ से चलेगा, तो यहाँ पे 12.6 माइक्रोकूलम जाएगा। अब बचा हुआ जो चार्ज है वो इसमें से जाएगा, इस वाले में से, और बचा हुआ कितना है, तो 36.6 टोटल था, 36.6 में से ऊपर वाले में से 12.6 गया, तो बचा हुआ इधर कितना गया, तो इधर साइड गया, इसमें से 12.6 माइनस कर दो, तो गया ये 24, इधर से 24 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें से चला जाएगा। लेकिन वो पूछा नहीं है, उसने पूछा 5 वाले में। फिर भी हमने बता दिया कि टोटल अगर इतना था तो इसमें से इधर गया तो बचा हुआ इधर जाएगा। अब ये जो 12.6 आया ये इसमें से जाएगा, तो पूरा ही जाएगा, इसमें तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, ऐसे कैसे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अपने अब की बार उसने बोला है कि भाई 5 में से कितना जाएगा, तो अपन 12.6 को अब 2 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 12.6 को 2 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 12.6 यहाँ से गया, ऊपर लगा हुआ है 2, नीचे लगा हुआ है 5 माइक्रोकूलम, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसमें से मान लो गया Q1 और इसकी कैपेसिटी है C1, तो फॉर्मूला क्या है, Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1, ये फॉर्मूला। तो Q1 इज इक्वल टू Q इज 12.6 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यानी इसकी कैपेसिटी प्लस इसकी कैपेसिटी, दैट इज 2 प्लस 5 माइक्रो, इंटू ऊपर वाले की कैपेसिटी दैट इज 5 माइक्रो, जिसमें हमको निकालना है वो C1 है। कितना हुआ भाई, Q1 इज इक्वल टू 12.5, नीचे आया 7 माइक्रो, ऊपर है 5 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया है, बस कैलकुलेशन करना बचा है। 12.5 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो 12 पंजे 60 होता, 55 25 होता है ना, 62.5 होता। डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 62.5 डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शन हो तो देख लेना, ऑप्शन में तो एग्जैक्ट आंसर दे रखे हैं। तो 62.5 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 7 कितनी बार जाएगा ये, पॉइंट में ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर, सीधे सीधे उसने 4.59 इस तरीके का ऑप्शन दिए हुए। कैलकुलेशन चेक कर लें एक बार। कैलकुलेशन तो सब सही है, आंसर तो दिया है 9। एक्चुअली 62.5 डिवाइडेड बाय 7 इज 8.99, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया उसने, राउंड ऑफ कर दिया उसको, तो 62 की 0.5 की जगह 63 होता, 0.5 ही ज़्यादा होता तो 9 से कट जाता ना, 9 से 63, इसलिए आंसर 9 ही मान लेंगे। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से 8.9 के आसपास या 8.8 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए उसने नियरली इसको 9 माइक्रोकूलम करके आंसर जो है वो लगाया है 9 माइक्रोकूलम, ठीक है। चलिए, इसी क्वेश्चन को वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते थे, पर अभी मैं नहीं करा रहा। उसका रीज़न क्या है कि पॉइंट वाइंट में बहुत चला गया है। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट बता देता हूँ। ये 6 वोल्ट होता है, ये 6 वोल्ट होता, तो ये भी 6 वोल्ट होता। इस 6 वोल्ट को इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इधर Q इक्वल टू CV लगा देते हैं, उसका वोल्टेज आ जाता। अच्छा, जो वोल्टेज इस पे आता है ना, वही वोल्टेज इस पे आता।
क्योंकि पैरेलल में है। चलिए नोट कर लें फटाफट, नीचे ले रहा हूं मैं, नोट कर लें और नीचे ले रहा हूं मैं, नोट कर लें, पॉज दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड इन द फिगर अलोंग विथ इज। 2 माइक्रोफेराड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? अब देखो इसमें चार्ज से भी कर सकते हो, पोटेंशियल से भी कर सकते हो। अब इसमें दोनों मेथड देख लें एक बार। पहले मैं करूंगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। दिस इज द फर्स्ट मेथड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, टोटल कैपेसिटी निकालते हैं। पहली स्टेप क्या है, टोटल कैपेसिटी। बताओ कितनी है भाई? ये तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो 6 7 8 9 10 11 12 होगा, यानी कि 12 माइक्रोफेराड का इधर और उसके आगे लगा हुआ है 2 माइक्रोफेराड, और नीचे क्या लगा हुआ है, 70 वोल्ट की बैटरी। अब टोटल कैपेसिटी निकालनी है तो इन दोनों को भी जोड़ो, और ये काय में सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C इज इक्वल टू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2, इट इज 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 14। ये से कैंसिल होगा 7 बार, 12/7 आंसर आएगा। टोटल कैपेसिटी इज 12/7 माइक्रोफेराड। पहली स्टेप क्लियर हुई। दूसरी स्टेप देखें, फाइंड टोटल चार्ज। टोटल चार्ज होगा Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू टोटल कैपेसिटी 12/7, टोटल वोल्टेज, सिंगल बैटरी प्रॉब्लम है तो जो वोल्टेज है वही, तो Q इज इक्वल टू, ये से 10 बार कैंसिल, 120 माइक्रो कूलम का चार्ज, टोटल चार्ज। क्लियर हुई बात यहां तक? फिर डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। थर्ड स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। दिस इज द थर्ड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। फाइंड द टोटल चार्ज सेकेंड स्टेप, टोटल कैपेसिटी फर्स्ट स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है। यहां से टोटल चार्ज चलेगा 120 माइक्रो कूलम का, यहां पहुंचेगा। अब यहां इसकी ब्रांचिंग होगी, कुछ इधर से जाए, कुछ इधर से, कुछ इधर से, Q1 Q2 Q3 कुछ कुछ जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ आके सब मिल जाएंगे वापस और फिर इसमें से बहने लगेंगे। और तुमसे तो 2 माइक्रोफेराड की बात करिए ना उसने, तो 2 माइक्रोफेराड में से तो सब मिलके बहने लग गए ना, और सब मिलके बहने लग गए तो 2 माइक्रोफेराड में से कितना गया, 120 माइक्रो कूलम। और यही 120 माइक्रो कूलम क्या होगा, नीचे आ जाएगा और बैटरी को वापस मिल जाएगा। तो जो चार्ज बैटरी से लेते हैं वो बैटरी को धन्यवाद सहित वापस करना रहता है, तो वापस कर दिया हमने। 120 लिया था हमने, उधारी 120 चुका दी। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, तो इसके ऊपर 120 आया। उसने पूछा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो अपन इंडिविजुअल Q इक्वल टू CV यहाँ लगा देंगे। इसका चार्ज पता है, इसकी कैपेसिटी पता है, तो इसका Q इक्वल टू CV पता है। ठीक है, तो वोल्टेज निकाल लें। फोर्थ स्टेप, वोल्टेज Q इज इक्वल टू CV लगाओ, यानी V इज इक्वल टू Q/C लगाओ। तो V इज इक्वल टू Q/C, उस वाली ब्रांच पे 120 माइक्रो कूलम का चार्ज और कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड की है। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया तो वोल्टेज आ गया 60 वोल्ट्स। ये आंसर है। कौन सा मेथड है भाई ये, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए नोट करें फटाफट। नीचे ले रहा हूं, पॉज दबा दे। चलिए इसी क्वेश्चन को करेंगे काय से, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेम क्वेश्चन।
फिर से क्वेश्चन आ गया, अब की बार चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लगे। देखिए करते क्या है, इसके अंदर हमें वोल्टेज निकालना है ना, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। तो इन तीनों को एक ही कर लो, तो ये तीनों मिला के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के होगा। तो क्या बोल दिया कि यहाँ पे 12 का एक लगा हुआ है, 12 माइक्रोफेराड का। बेसिकली ये यही है, इसी को 12 माइक्रोफेराड का एक ही कर लिया हमने, इतने पूरे को एक ही कर लिया 12 माइक्रोफेराड। उसके पड़ोस में 2 माइक्रोफेराड का लगा दिया, 2 माइक्रोफेराड, इसी के ऊपर निकालना वोल्टेज। और नीचे बैटरी लगी है 70 वोल्ट की। अब जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके ऊपर वोल्टेज आएगा V1 और इसके ऊपर वोल्टेज आएगा V2। और हमें ये पता है कि Q इक्वल टू CV में कैपेसिटी वोल्टेज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब वोल्टेज रिवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वोल्टेज रिवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिवर्स रेशियो का मतलब जो कैपेसिटी का रेशियो उससे उल्टा। तो जिसकी कैपेसिटी कम होगी ना, जैसे इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, इस पर ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिवर्स रेशियो में बढ़ता है। अब इसकी कैपेसिटी है 12, इसकी है 2, तो कैपेसिटी का रेशियो है 12:2, यानी कि 6:1। तो इन पे जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका रेशियो रिवर्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1:6। इस रेशियो में वोल्टेज आएगा इनके ऊपर। और जब इन रेशियो में वोल्टेज आएगा तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 70 वोल्ट टोटल अवेलेबल है, 70 वोल्ट। इसको 1:6 रेशियो में बांटना है, तो 1:6 रेशियो में बांटना है, तो नीचे 1 + 6 से डिवाइड किया, तो 70 डिवाइडेड बाय 7 जो आया, इट इज इक्वल टू 10। और 10 का एक पैकेट बन गया, जिसमें से 6 पैकेट इसको दे दिए, एक इसको दे दिया, 6 पैकेट इसको देंगे तो इसको 60 वोल्ट मिलेगा, इसको 10 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, किसको 60 वोल्ट मिलेगा? जिसकी कैपेसिटी, सॉरी इधर साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 मिनट, इधर साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है यूँ। तो इसको 10 वोल्ट मिलेगा, इसको 60 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इसको मिलेगा 10 वोल्ट और इसको मिलेगा 60 वोल्ट। ये चेक कर लेना, हमेशा कम के ऊपर ज़्यादा वोल्टेज आना चाहिए। ये 60 वोल्ट आ गया ना डायरेक्ट आंसर, जो अपन ने पहले निकाला था चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके, वो भी 60 वोल्ट आंसर था। फिर से आ गया ऐसा कैसे आंसर। ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से भी करके बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आता नहीं, टॉफी वाला मेथड या रेशियो वाला, तो फॉर्मूले से करे हो। फॉर्मूले में बस याद करें कि V2 निकालना है ना, तो V2 इज इक्वल टू V टोटल वोल्टेज अपॉन C1 + C2 इनटू, बस यहाँ पे ध्यान रखना C1 आएगा, ये फॉर्मूला है। V2 तो C1, उल्टा रिवर्स रेशियो उल्टा, V2 बोले तो C1, चार्ज में सीधे सीधे था। ठीक, तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या तरीका है, तो V2, तो V2 इज इक्वल टू V टोटल वोल्टेज 70 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी 12 + 2 इनटू कैपेसिटी उसकी अकेले की 2। इसका मतलब V2 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 14 इनटू 2। ये इससे कैंसिल आउट हुआ 7 बार, 7 से ये कैंसिल आउट हुआ 10 बार, तो 10 वोल्ट आएगा। किसके ऊपर? अरे मुझे इसका मल्टीप्लाई करना था, दिस इज C1, या 12 लिखना, 12, ये 12, तो 12 से मल्टीप्लाई होके ये आएगा 60 वोल्ट्स। फिर से देख लो, C1 तो 12 था ना, दिस इज C1 ना, मैंने यहाँ C1 की जगह 2 लिख दिया था। फिर से देखो, तो V2 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 12, ये से कैंसिल आउट हुआ 2 से 6 बार, और ये 7 बार, ये से 10 बार कैंसिल हुआ, तो 10 इंटू 60 60 हो गया ना, तो 60 वोल्ट्स आएगा इसका आंसर। ये मैंने फॉर्मूला मेथड से कर दिया। तो तुम चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, तुम चाहो तो रेशियो लगा लो, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर लो,
तुम चाहो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ऊपर वाला मेथड एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी करा दिए। ठीक है, चलिए लिख लें इसको, पॉज दबाएं, लिख लें सेकंड मेथड। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, लिख लें। देखिए नया क्वेश्चन आ गया, 4 माइक्रोफेराड वाले पर चार्ज बताना। अब तुम्हारे पास दो मेथड है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करो। अब थोड़ी देर में आपको ऐसा लगने लगेगा कि अपन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करके इसमें जल्दी पहुंच पाएंगे। आपको ये मेथड समझ में आएगा कि चार्ज लगाना है कि वोल्टेज, क्योंकि चार्ज में क्या है कि ब्रांचेस काफ़ी सारी हो रही, तो हम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसके अंदर डायरेक्ट। ठीक है, तो उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो कि बोल दो कि अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है, कहाँ पे, ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ भी 10 वोल्ट है। इससे कोई मतलब भी नहीं है ना, हमको तो 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे जाना है। तो हमने बोल दिया कि यहाँ 10 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस पूरे पे भी 10 वोल्ट है। यानी क्या देखा, सिर्फ इतनी इतनी ब्रांच देखी, इतनी इतनी, ये 3 ही कैपेसिटर काम के हमारे, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, और ये पूरे पे 10 है, लेकिन हमारे काम के इतने ही हैं, तो इतने से काम चल जाएगा। इसको अलग कर लो। अब कितने का हो गया ये, 4 माइक्रोफेराड का एक। अच्छा, ये दोनों भी साथ में कंबाइन कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको 4 माइक्रोफेराड पे निकालना है ना, तो ये दोनों पैरेलल में गए, तो 5 और 1 6 माइक्रोफेराड के हैं ये। तो इसके आगे 6 माइक्रोफेराड का लगा है, और क्वेश्चन ये हो गया कि इनके अक्रॉस 10 वोल्ट है, तो ये बताओ कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो पहले अपन इसके ऊपर वोल्टेज निकाल लें, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करके फिर Q इक्वल टू CV लगा देंगे इंडिविजुअल। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो कि ये C1 है, ये वाला C2 है, ये वोल्टेज V है, तो फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज 1 इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन C1 प्लस C2 इंटू मल्टीप्लाई किसका करोगे भाई, C2 का, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV में C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो उल्टा रेशियो चाहेगा। तो V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 10 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू C2, C2 इज 6, तो वोल्टेज आया 10 डिवाइडेड बाय 6 और 4 10 इंटू 6, ये कैंसिल आउट हो गया, तो उसके ऊपर वोल्टेज आया 6 वोल्ट। 6 वोल्ट क्या आया, वोल्टेज आया है, अभी चार्ज नहीं आया। इसके बाद अपन चार्ज लगाएंगे, अप्लाई Q इक्वल टू CV ऑन इंडिविजुअल 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे लगा दें, तो Q इज इक्वल टू CV, तो उसके ऊपर Q इज इक्वल टू उसकी कैपेसिटी 4 माइक्रोफेराड इंटू उसका वोल्टेज 6, तो 6 इंटू 4 हो गया 24 माइक्रो, और आंसर आ जाएगा कूलाम में, तो इसका आंसर आएगा 24 माइक्रो कूलाम। दिस इज द आंसर, 24 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये मेथड शॉर्टेस्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते। तो तुम चाहो तो एक बार प्रैक्टिस के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो उसको। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत होती। क्यों दिक्कत होती है, पहले तुम्हें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी पड़ती, फिर टोटल चार्ज निकालना पड़ता, Q इक्वल टू CV लगा के, फिर इस चार्ज को यहाँ भेजना पड़ता, थोड़ा चार्ज यहाँ भेजना पड़ता, और फिर जब वो चार्ज इसमें जा रहा होता फिर इक्वल टू, फिर कुछ नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि डायरेक्ट चार्ज ही पूछा था ना, तो डायरेक्ट चार्ज आ जाता। ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए, दूसरा मेथड अपने आप लगा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड। 1 माइक्रोफेराड और 5 माइक्रोफेराड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो, तो इसका मतलब इसमें तो पोटेंशियल ही डिस्ट्रीब्यूट करना, चाहो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कौन से आसान पड़ेगा, उससे कर देंगे। सबसे पहले ये देखें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी आसानी से निकल रही है क्या, तो 3 और 1 4, और 2 और 2 1, और 4 और 1 पॉइंट में आ जाएगी। तो छोड़ो, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सीधे। ठीक है, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा रहे हैं, क्योंकि पूछा भी वोल्टेज ही है ना, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटी आसानी से निकल रही होती है ना, तो मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता, क्योंकि क्यों नहीं, उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी रहती है, पॉइंट में निकलेगी कैपेसिटी, तो मज़ा नहीं आएगा। अब देखें 10 वोल्ट यहाँ है,
तो 10 ही वोल्ट यहां है। इसका मतलब यदि यहां 10 वोल्ट है, या थोड़ा सा आगे भी हुई है, तो ये भी 10 वोल्ट ही है। अब 5 माइक्रोफेराड वाले पे तो 10 वोल्ट आ गया, क्योंकि उसने पूछा है ना रेशियो 1 माइक्रोफेराड का 5 माइक्रोफेराड पे। तो 5 माइक्रोफेराड पर 10 वोल्ट है, ये एक बात हो गई। अब 1 माइक्रोफेराड पे पहुंचना है, तो चूंकि यहां 10 वोल्ट है, तो ये जितना वोल्ट यहां होगा ना उतना ही वोल्ट यहां होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे आपस में, देखो दोनों सिरे। तो इन दोनों को एक ही कर लो, और जो इस पे वोल्टेज आ जाए ना वही बोल देना, वही इस पे वही इस पे। तो ये 3 और 1 4 वोल्ट के, 4 माइक्रोफेराड के हो गए। तो 2 माइक्रोफेराड का फिर मैंने कंबाइन कर दिया, उसको कर दिया 4 माइक्रोफेराड का, और उसके बाद कर दिया मैंने 2 माइक्रोफेराड का। और क्या बोल दिया कि इनके आसपास कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। और ये बोल दिया कि जो वोल्टेज इसके ऊपर आएगा वही इसके ऊपर आएगा, और वही इस ब्लॉक पे भी आएगा पूरे। ठीक है, पूरे ब्लॉक पे सेम वोल्टेज होगा। ऐसा नहीं होता कि यहाँ 12 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट हो गया, कुछ भी हो गया। तो 6 वोल्ट हो गया तो ऊपर वाले भी 6 होगा, तो 6 और 6 12 नहीं होंगे, कोई सीरीज नहीं है। 6 6 बराबर भी 6। ठीक, अच्छा अब ये बताएं कि ये 2 वोल्ट 2 माइक्रोफेराड और ये 2 माइक्रोफेराड को 1 माइक्रोफेराड कर देना। हमारा क्वेश्चन तो इधर है ना, तो इन दोनों कंबाइन कर दिया मैंने, तो ये हो गया 1 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड। हमारा क्वेश्चन कौन सा है, हमारा क्वेश्चन 4 माइक्रोफेराड का है। इनके आसपास 10 वोल्ट लगा है, तो अब सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा देंगे। इसको अगर मैं C1 बोलता हूँ, इसको C2 बोलता हूँ, तो मुझे V2 चाहिए। V2 इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन C1 प्लस C2 इंटू क्या बोलो, C1 रिवर्स रेशियो में। ये जो 2 है ना, तो यहाँ 1 आएगा। फॉर्मूला लगा दो, ये वाला आ जाएगा आंसर। तो V2 इज इक्वल टू V इज द वोल्टेज टोटल 10 वोल्ट। डिस्ट्रीब्यूट करना 2 लोगों में, 1 में और 4 में, तो 1 प्लस 4 इंटू C1 यानी ये वाला, तो उसका आ जाएगा क्योंकि उल्टा आता है ये। तो 1 माइक्रोफेराड, तो V2 इज इक्वल टू 10 बटे में 5 कैंसल आउट हो गया, तो 2 वोल्ट्स। इसका मतलब इसके ऊपर 2 वोल्ट, और अगर इसके ऊपर 2 वोल्ट तो इसके ऊपर 2 वोल्ट, इसके ऊपर 2 वोल्ट, तो इस पे 2 वोल्ट, इस पे भी 2 वोल्ट, इस पे भी 2 वोल्ट, यानी कि 1 माइक्रोफेराड वाले पे 2 वोल्ट। ठीक है, तो 1 माइक्रोफेराड पर 2 वोल्ट्स, ये एक और आ गया। अब उसने पूछा था कि रेशो पूछा उसने, रेशो वोल्टेज का। किसका रेशो पूछा उसने, वोल्टेज का। किस पे, 1 माइक्रोफेराड पहले, फिर 5 माइक्रोफेराड। तो 5 माइक्रोफेराड पे तो अपन ने बता दिया 10 वोल्ट है, और 1 माइक्रोफेराड पे हमने बोल दिया 2 वोल्ट है। तो रेशो 1 माइक्रोफेराड और 5 माइक्रोफेराड वाले का, तो 1 माइक्रोफेराड और 5, 1 और 5 का रेशो नहीं आया ना, देखो 1 और 5 का, तो 5 पे तो 10 है, तो 10 नीचे आएगा, और इसके ऊपर 2 वोल्ट से जो यहां से यहां आएगा, कैंसिल आउट होके देगा 1:5। दिस विल बी द आंसर। चलिए नोट करें इसको, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द रेशियो निकालना है चार्जेस का एबीसी कैपेसिटर पे। ठीक है, एबीसी कैपेसिटर पे क्या निकालना, रेशियो निकालना चार्जेस का। तो देखो कौन सा मेथड अच्छा है, उसके लिए देखना कि कैपेसिटी आसानी से निकल रही है क्या। तो ये 8 और 12 पैरेलल में 20 हो गए, और 5 के साथ निकल जाएगी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान है, वैसे भी उसने चार्ज ही पूछा है। तो अब यहाँ पे अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जिसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करना है कि वोल्टेज, तो जिससे इच्छा कर ले, सबसे एक से ऐसा आंसर आता है। 1 आध मिनट किसी में ज़्यादा किसी में कम लगता है। ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे, पिछले दो वोल्टेज से करे थे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहली स्टेप फाइंड टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी बोलो कितनी है। तो ये वाले दोनों पैरेलल में हैं, दिख रहे हैं कौन दोनों, ये और ये, क्योंकि इसके दोनों सिरे इसके दोनों सिरों से जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़ जाते हैं। तो 8 और 12 हो गए 20, ठीक है। तो 20 ये हो गए, और 20 के साथ ये 5 सीरीज में आ गया, तो 5 सीरीज में है 20 के साथ। अब देखो ये वाला इसका 4 गुना है, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटी आएगी इसकी टोटल। मैंने तो ट्रिक लगा दी, तुमको जैसा आता है उससे सॉल्व कर लो फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्जेस इन ए बी एंड सी। तो टोटल चार्ज निकाल लो पहले, सेकेंड स्टेप क्या निकालो, टोटल चार्ज। वो होता है Q इक्वल टू सी वी। Q टोटल कैपेसिटी 4 माइक्रोफेराड इंटू वोल्टेज 25 वोल्ट, इसका मतलब टोटल चार्ज आ गया 100 माइक्रो कूलम। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन 100 को, तो देखो 100 यहाँ से चलेगा 100 माइक्रो कूलम, इसको पूरा मिलेगा। तो चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम, ये पहले का आया। फिर चार्ज जब यहाँ पहुँचेगा तो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसकी कैपेसिटी C1 है तो इसमें चार्ज आएगा Q1, इसकी कैपेसिटी C2 तो चार्ज आएगा Q2, और कितना जाएगा तो उनकी रेशो के हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जाएगा Q1, इसमें से जाएगा Q2, तो कितना किस में से जाएगा, तो इसमें देखें मैंने इसको बोला है C1 बोला है, सॉरी, इसको बोला है C1 और इसको बोला है Q1, इसको बोला है C2, इसको बोला है Q2। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ऑन 2 इज इक्वल टू चार्ज टोटल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू Q2। इसमें ध्यान रखना कि C2, वो ध्यान रखना कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा ना उसमें चार्ज ज़्यादा। तो Q2 इज इक्वल टू Q, टोटल चार्ज है हमारे पास 100 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटी C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 ये कैपेसिटी आ गई इंटू C2, C2 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफराड, ये है C2, ठीक है। और ये 8 प्लस 12 माइक्रोकूलम, तो Q2 इज इक्वल टू, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, ऊपर हो गया 100 इंटू 8 माइक्रो और नीचे हो गया 20, ये से 5 बार कैंसिल, तो 8 5 40, तो चार्ज Q2 आ गया 40 माइक्रो कूलम। ये किस पे आया, 8 माइक्रोफेराड पे, ठीक है। तो चार्ज ऑन 8 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 40 माइक्रो कूलम। ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही दिख रहा है। चार्ज ऑन 12 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम। मतलब कैसे पता पड़ा, अरे टोटल कितना था, 100 था, 100 में से तुमने 40 एक को दे दिया, तो दूसरे के पास 60 ही बचा ना। 100 था, यहाँ से 100 गया था, इसको तुमने बोला मैंने 40 दे दिया, तो इसके पास 60 बचा। और वैसे भी जिसकी कैपेसिटी कम होती है ना उस पर कम चार्ज होता है, जिस पे कैपेसिटी ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा चार्ज होता है। अब रेशो पूछा उसने, तो 100:2, सेकेंड वाला किसको बोल रहा है, वो ए बी इसका है, 100:40 40:60 आंसर होगा इसका। 100:40:60, 20 से डिवाइड करो तो 5:2:3, ये आंसर आएगा 5:2:3। ठीक है, आ गया समझ में क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। चलिए नोट कर लें। तो कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कभी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो जो इच्छा उससे कर देंगे।
नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। तो ये आपको सिंगल बैटरी वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। अब मल्टीपल बैटरीज वाले भी क्वेश्चन है और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हैं जिसके अंदर किसी पे चार्ज दिया रहता है, किसी और पे पूछा रहता। तो वो कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस जो है वो अपन किरचॉफ लॉ के बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।